हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ लप्पू लप्पी और माता जी के व्लॉग्स के बारे में। इनके व्लॉग्स मैंने देखे हैं बहुत सारे का मतलब बहुत सारे। हर एक चैनल पर व्लॉग डाल रहा है लप्पू, और हर एक चैनल के लिए एक अलग कंटेंट चाहिए होता है। और इसी वजह से जो आजकल हमारी भौजी हैं वो जो है रेसिपी व्लॉग्स भी ला रही हैं, क्योंकि एक एक व्लॉग तो रेसिपी का ही निकल जाता है ना। तो ऐसे करके सारे चैनल पर एक एक व्लॉग आ रहा है, और भाई त्रस्त कर लिया इनके व्लॉग्स ने। कुछ नहीं है इनके व्लॉग्स में, बस पास्ता का प्रमोशन, उसके अलावा थोड़ी बहुत बकैती यहाँ की वहाँ की, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। और बस ब्लॉग में अगर ले देकर जो रेसिपी वाला ब्लॉग है वो देख लो तो आपको बहुत अच्छा मतलब एंटरटेनमेंट मिल जाता है, क्योंकि वो कॉमेडी ब्लॉग लगता है कुकिंग से ज़्यादा। तो वो आप देख लो। उसके अलावा कुछ नहीं है, केवल और केवल मतलब बोरिंग व्लॉग्स, बोरिंग एकदम से व्लॉग्स हो चुके हैं। और ज़्यादातर लोग इनके जो चैनल है उस पर इंटरेस्ट खो रहे हैं। लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अब ये मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या नहीं दिखाना चाह रहे हैं। और ये सब हमें हमारे कमेंट सेक्शन से पता चल रहा है। खैर, बहुत सारी बातें मुझे यहाँ करनी है, जैसे कि माता जी के मैंने कुछ व्लॉग्स देखे हैं। माता जी का कंटेंट बिल्कुल जा चुका था, बिल्कुल ख़त्म था। माता जी को नहीं समझ में आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो माता जी ने वापस से जो है चाची श्री को बुला लिया है, यानी कि अपनी देवरानी साहिबा को बुला लिया है। और इस बार उनकी माता जी भी आई हैं। अब ये लोग चाची को कहीं और ले जाने वाले हैं, मतलब दिखाने के लिए। रांची बोल रहे हैं शायद, ये वहाँ लेकर जाएंगे। और उनको लेकर जाने से पहले पूरा जो घर परिवार है वो इकट्ठा हो चुका है। उनकी माता जी आई हैं। अच्छा, जो चाची हैं उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे का मतलब बहुत सारे। एक बच्चा जो है लप्पू लप्पी के पास रह रहा है, एक उनकी खुद की मॉम रखे हुए है, एक आध शायद गांव में है, बाकी सारे बच्चे आंटी जी के घर में हैं। तो लिटरली जो कहते हैं ना शिक्षक खानदान, पढ़ा लिखा खानदान, वहाँ पर क्यों नहीं समझाया गया कि कितने बच्चे करने चाहिए और कितने नहीं करने चाहिए। मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, लिटरली समझ में नहीं आया। और अब वो बच्चे जो है दूसरों पर कहीं ना कहीं बोझ ही कहेंगे। देखो, आंटी जी तो कंटेंट निकाल रही हैं, उसके बाद आंटी जी सुना देती हैं कि हमारे पास बहुत काम है, हमें बच्चे देखने हैं, हमें इनको संभालना है, उनको संभालना है। जब आंटी जी उनसे कंटेंट निकाल कर ये सुना सकती हैं, तो सोचिए दूसरे लोगों के लिए वो कितना मतलब भारी भरकम एक जिम्मेदारी हो जाते हैं। नानी है, एज उनकी भी अच्छी खासी है, उनको एक छोटा सा बच्चा संभालना पड़ रहा है, जो देखा जाए तो 2 साल का बच्चा दूध मुआ ही होता है एक तरीके से। बच्चे 2 2 3 3 साल तक, 4 4 साल तक माँ के दूध पर डिपेंड करते हैं, और बहुत ही कम इस तरीके के चीज़ों में रहते हैं। लेकिन वो बच्चा जो है नानी के पास रह रहा है। और मतलब एक जिम्मेदारी है भाई। इंसान बच्चे बच्चों की शादी करके ये सोचता है कि भाई ठीक है, अब हमारी ख़त्म हो गया। थोड़ा बहुत कभी कभार बच्चों को खिला पिला लिया, संभाल लिया जब तक उनकी बहुएं काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक 24 घंटे का एक हो गया ना कि आपको संभालना ही संभालना एक बच्चा। तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इनकी माता जी की तबीयत खराब है। उसको तबीयत खराब कहें, डिप्रेशन कहें, या पागलपन कहें, क्या कहें नहीं पता, क्योंकि अभी इन लोगों ने इनके साइड से ही कुछ चीज़ें नहीं आती है। कोई कहता है बाहरी वो है, ये है, वो है, लेकिन जो भी हो भरपूर जो है उसका कंटेंट निकाल रहे हैं लोग। इतना मतलब नीचता की हदें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पार कर दी हैं। सबके कैमरे खुले रहते हैं, सब अपने अपने जो कैमरा मैन है उसको कैमरा थमाए रहते हैं, और इनको बस कंटेंट से मतलब है। वो छोटा सा बच्चा अपनी नानी को मम्मी बोल रहा है, और वो अपनी माँ के पास नहीं जा रहा है। तो आंटी जी, जिनकी एज 50+ तो होगी ही ना, क्योंकि ये अपने आप को 12 बरस का मानती है, तो 50+ तो है कहीं ना कहीं इनकी एज। उस एज में ये अपनी देवरानी को चढ़ा रही हैं कि देखो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों इनको ये करने में मज़ा आ रहा था, या शायद वो ये बताना चाह रही थी कि तुम ऐसे रहती हो इसलिए तुम्हारा बच्चा नहीं आ रहा, तुम अपने आप में सुधार लाओ। तो जो बंदा डिप्रेशन में है या जिसको कुछ प्रॉब्लम है, वो ये सब बातें आपकी समझेगा। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना हरकत तो आप कर रहे हो, जो मज़े ले रहे हो किसी माँ के कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं। और उनका कंटेंट ऐसे निकालना स्टार्ट किया है कि भाई जुए बीनना है तो दिखाना है, उनके मतलब उन्होंने नहाया नहीं है ये बताना, हर एक चीज़ जताना है इनको वाईटी के ऊपर आकर। अभी तक ये चाची कहाँ पड़ी थी, क्या कर रही थी, किसी को कोई फ़र्क नहीं था। स्पेशली तब जब लप्पू लप्पी आए हुए थे और इनकी खुद की पुत्री जी आई हुई थी, तब तक इन्हें कोई लेना देना नहीं था कि चाची कहाँ पड़ी हुई है। पहले ये चाची को लेकर आए, उनके बच्चों को लेकर आए, चाची की ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, व्लॉग्स दिखा रहे थे। और जैसे ही लप्पू लप्पी का आगमन हुआ, इनकी बेटी का आगमन हुआ, इन्होंने चाची को अलग ही रूम में डाल दिया, वहाँ उनको पूछना जांचना बंद कर दिया। और फिर जब ये लोग गांव गए तो वहाँ पर इन्होंने चाची को फेंक कर और अपना जो है वो पूजा पाठ दिखाया, और उसके बाद वहीं छोड़कर ये आ गए। बहाना वगैरह इन्होंने ऐसे किया कि वो आ नहीं रही हैं, आ नहीं रही हैं। अब कैसे आई हैं? अब आई हैं ना, खींचते तानते जैसे भी आई हैं ना। तो बार बार मुझे इनके इंटेंशंस अजीब लगते हैं इधर पर। स्पेशली देखो यार,
बात ऐसी है, ये बोलती हैं कि हमारे पास ज़िम्मेदारी है, इतने बच्चों की ज़िम्मेदारी है, अब हम ये ज़िम्मेदारी बच्चों की देखें या हम अपनी जो देवरानी है उसको दिखाने ले जाएँ। ये इस तरीके के तर्क देती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की ज़िम्मेदारी इनके पास नहीं है, उल्टा बच्चों के पास ज़िम्मेदारी हो गई है आंटी अंकल को सँभालने की। वो बच्चे दिन-रात जो है लगे रहते हैं किसी न किसी काम में। अब तो वो मतलब कैमरा भी उठाने लग गए हैं। रील्स वगैरह में भी फीचर हो जाते हैं भाई, उससे कहीं न कहीं आंटी लोगों को फ़ायदा ही होता है। वो बड़ी बेटी है जो किचन में काम बहुत ज़्यादा करती है, देखा था ना उस दिन आंटी आई थी और झकझोर कर उसको उठा रही थी। उठाना एक बुरी बात नहीं है कि चलो ठीक है उठा दिया, कहीं से आए थे उठा दिया कि बच्चा सो रहा है उठा दिया आपने, पर वो तरीका बहुत गंदा था। और उससे बोला जा रहा था कि जाओ चाय गरम करो, चाय बनाओ या फिर मतलब नाश्ता पानी लगाओ या गर्म पानी करो या जो भी उससे कहा जा रहा था, बहुत ही गंदी तरीके से कहा। वो तरीका गलत था। उसके बाद इन्होंने सफाई दी थी कि वो स्कूल जाने में लेट हो जाती, ये हो जाता वो हो जाता। आज ये अपने व्लॉग में उसकी बहन से बोल रही थी कि दीदी के लिए बैग लाना है, दीदी के लिए ड्रेस लानी है, दीदी के लिए बुक्स लानी है। इतना सब कुछ अगर दीदी के लिए लाना है तो दीदी स्कूल अभी तक क्या कर रही थी, मतलब जा भी रही थी या नहीं जा रही थी, या बेवकूफ़ बना रहे थे आप लोग। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा था ऑडियंस को वो बोल के, ताकि अपने आप को क्लीन चिट दे सके। और अभी भी कंटेंट की मतलब हद पार है। वो छोटा सा बच्चा जो आया हुआ है, जो अपनी नानी के साथ आया हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी नानी भी मतलब इन लोगों का एहसान ही मान रही हैं, क्योंकि उनकी जो बेटी है उसकी तबीयत सही नहीं है और ये लोग जैसे तैसे संभाल रहे हैं। अब देखो यार, जो संभालता है वो थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाता है, तो फ़ायदा तो उठ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नानी भी इनके नीचे है कि भाई ठीक है हम एक बच्चा संभाल रहे हैं, बाकी इनके घर में हैं, खिला पिला रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, दो चार तो क्या हुआ वगैरह वगैरह सोचकर, तो वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही है। और उसी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। उस छोटे से बच्चे को कंटेंट बनाकर रख दिया हुआ है। वो छोटा सा बच्चा रेड कलर की कैप लगाकर, बड़ा प्यारा, बड़ा मतलब मासूम वो बच्चा है, उसके वो भी कंटेंट निकालने में कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। उसकी कैप उतरवा रहा है छोटा कपूत, बाकायदे उसके चेहरे पर जो है अपना मोबाइल फिक्स करके रखा हुआ है और उससे कैप उतरवा रहा है, कहीं उससे कुछ बुलवा रहा है, कहीं कुछ बुलवा रहा है। वही सेम आंटी जी कर रही हैं। बहुत वाहियात लग रहा है, बहुत ज़्यादा वाहियात लग रहा है। मतलब इन लोगों को कोई शर्म नहीं है, इनको केवल कंटेंट चाहिए था और कंटेंट इनके पास नहीं था, तो इन्होंने गांव से जो है चाची बुलवा ली हैं। अब बस यही चलना है इनका दिन रात। अब यहाँ से हम आ जाते हैं लप्पू लप्पी के ऊपर। सेम वो लोग भी कर रहे हैं। वो छोटा एक बच्चा ले गए हैं, उन्होंने किसी को देखकर कॉपी किया या जो भी किया वो लेकर गए वहाँ की हम जिम्मेदारी संभालेंगे। किसी दिन बच्चे को पराठा दिया जाता है दही के साथ, किसी दिन बिस्किट खिलाए जाते हैं पानी में डुबो के, किसी दिन जो है उसको बासी रोटी दे दी जाती है। तो इतना अजीब बिहेवियर वहाँ हो चुका है ना, और उस पर भी लप्पी जो है एहसान सुना रही हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं किया, हम इतनी जल्दी नहीं उठते। मैडम आपने कभी नहीं किया तो इसका मतलब ये तो नहीं है आप कभी नहीं करोगे। कल को आपके बच्चे होंगे तो क्या आप नहीं उठोगे, नहीं आप उसको स्कूल भेजोगे, या आप उसको भी सेम तरीके से ट्रीट करोगे जैसे इसको कर रहे हो, इस बच्चे को कर रहे हो। मतलब मुझे नहीं इनका समझ में आता। और ऊपर से ये बताती है कि हम इतना काम करते इतना काम करते। मैडम आपसे दुगना तिगना ज़्यादा काम जो है ना घरेलू महिलाएं करती हैं, जो हाउस वाइफ है, जो होम मेकर हैं, आपसे दुगना तिगना काम करती हैं। और आपको करना क्या है, आपको जो काम करना है वही करते हुए आपको शूट करना है। शूट भी आपको नहीं करना है, शूट भी दूसरा कर देता है। उस पे भी आपको इतना वो रहता है कि आप इतना कर रही हो इतना कर रही हो। भाई अगर आपका जो पति है वो टाइम मतलब ऑफिस जा रहा होता, अभी ये वाईटी के ऊपर आश्रित नहीं होता, आपके ऊपर आश्रित नहीं होता, तो वो ऑफिस जा रहा होता, ऑफिस टाइमिंग में आपको उठकर जो है उसको टिफिन वगैरह पैक करके देना पड़ता। बस का भी एक फिक्स टाइम होता है, या जो भी मेट्रो है या जो भी है उसका अपना अपना टाइम होता है। ऐसे नहीं होता है सब कुछ जो आप कर रहे हो। तो बच्चा वो आया हुआ है इनके घर में, वो भी कंटेंट बना हुआ है, उसको भी कैमरा पकड़वाना जो है सिखा दिया है कि कैसे तुम्हें कैमरा पकड़ के शूट करना है। भाभी को वो बच्चा बोलता है स्टार्ट, तो भाभी जी स्टार्ट हो जाती हैं और करने लगती हैं। क्योंकि इन्होंने अपने घर से काशिद मियाँ को भगा दिया है, तो इनको अब एक कोई ना कोई बंदा चाहिए जो कि कंप्यूटर हैंडल करे। अब जो इनका भाई है वो या तो कंप्यूटर हैंडल करेगा या फिर वो इनकी ब्लॉग शूट करेगा। उसके अलावा भी उसे काम बताए जाते हैं कि मिट्टी भरवा देना, प्लॉट जाकर देखे आना। तो वो अकेला बंदा फटके चार तो हो नहीं जाएगा। एक और बंदा था, शायद वो इनका कैमरामैन ही था, तो उसको मैंने देखा है कि वो अभी कंप्यूटर हैंडल कर रहा है, क्योंकि लप्पू जा रहा है खीवान, तो उसने जो है कंप्यूटर संभाला हुआ है। तो इनके घर में बंदे भी कम हो चुके हैं, तो कोई फटके चार तो हो नहीं सकता। तो अब ये जो बच्चा है जो कि पढ़ने आया है इनके घर में, उसको कैमरा पकड़ाना सिखा दिया है, भली भांति प्रकार से सिखा दिया है। वो बच्चा जो है कैमरा पकड़कर शूट कर रहा है। मैंने एक क्लिप देखी है, शॉर्ट्स देखे हैं, जहाँ पर वो बच्चा शूट कर रहा है। वो इनके जो गोल्डन वाला जो इंटीरियर है किचन का, उसमें वो कैप्चर हो गया है, उसमें उसका रिफ्लेक्शन जो है दिखाई दे रहा है, अच्छे से वो दिखाई दिया है कि वो शूट कर रहा है, और उसकी आवाज़ भी बाकायदे सुनाई दे रही है, स्टार्ट। और वो बच्चा फूट फूट कर रो रहा था कि जब जो लप्पू है वो खीवान जा रहा था। मुझे नहीं पता कारण क्या है, लप्पू से प्रेम है इतना उसके लिए वो रो रहा था, या लप्पू खीवान जा रहा था वो इसके लिए रो रहा था।
डोंट नो कि वो क्यों रो रहा था। लप्पी बोली है, इस बार गाइस हम नहीं रोए हैं, इस बार बाबू रो दिया गाइस। गाइस वो रहते हैं तो लड़ते झगड़ते रहते हैं गाइस, लेकिन फिर भी हमारा मन लगा रहता है। वो लड़के चले जाते हैं फिर भी हमारा मन लगा रहता है, लेकिन इस बार बाबू ही रो दिया तो गाइस हम नहीं रोए हैं गाइस। तुम इसलिए नहीं रोई हो क्योंकि वो दिल्ली जा रहा है, और इस बार दिल्ली में जो है डिट्टो और वमित नहीं है, क्योंकि डिट्टो के पास जाकर जो हरकतें करता है वो कहीं ना कहीं तुम्हें शायद अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए तुम रो देती थी। इस बार वो जो है वहाँ पर जाएगा, जिसके घर भी जाएगा। वो हो सकता है इस बार दूसरी वाली दीदी जी के घर चला जाए, कहीं भी जा सकता है। बट आपको मेन प्रॉब्लम शायद डिट्टो रानी से रहती है, एक जेलसी की भावना या जो भी। तो वो उस बात से शायद आप खुश थी। और इन्होंने कहा कि मतलब हाँ, एक बात मुझे और याद आई। लप्पू का एक वीडियो है जिसमें वो तारीफ कर रहा है कि लप्पी जैसी बीवी हो तो जीवन सफल हो जाता है। वो पूरा व्लॉग ऐसे ही निकाल दिया उसने, बेड पर बैठ के, पास्ता का प्रमोशन एंड दिस। तो उस व्लॉग में वो बोल रहा है कि मैंने लप्पी से कहा कि मैं मतलब क्या क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो लप्पी ने बोला, क्यों नहीं कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे? अंबानी जी को देखिए भाई, सीधे ही अपनी तुलना अंबानी से करता है। अंबानी जी को देखिए, वो रिलायंस का ट्रेंड्स चलाते हैं, वो उनके ज्वेलरी का भी बिजनेस है उनका ये। भाई लप्पी में इतनी अकल आई कहाँ से? मुझे बताइएगा जरा, कहाँ से आई इतनी अकल जो लप्पी ये बोलेगा? लप्पी बगल से बोल रही है कि झूठ बोल रहे हैं। गाइस हम ऐसा कुछ भी नहीं बोले हैं, हम कुछ नहीं बोले हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं गाइस, सब झूठ बोल रहे हैं। लप्पू का हो गया पोपट, लेकिन फिर भी लप्पू ने पूरी बात कंप्लीट की। मतलब सफेद झूठ बोलते हुए भी बंदा जरा सा भी हिचकिचाता नहीं है, जरा सा भी शर्माता नहीं है। उसने कहा जो मतलब उसे कहना था उसने कहकर पूरा खत्म किया। भाई अगर लप्पी नहीं भी बोलती ना कि ये हम नहीं बोले हैं, तो भी हम जान जाते कि ये लप्पी बोल ही नहीं सकती, क्योंकि लप्पी में इतनी बुद्धि कहाँ है। और लप्पी और लप्पू में लड़ाई हुई थी, आपको पता होगा। वो गांव बोल रही थी, वो एक्चुअली रहना चाहती है दिल्ली, दिल्ली जैसी सिटी में या नोएडा वगैरह बड़ी जगह जाकर रहना चाहती है। क्योंकि जब भी वो इवेंट वगैरह के लिए जाती है वहाँ, तो वहाँ की चकाचौंध देखती है, उसको लगता है कि पास में ही सब कुछ मिल जाता है, शॉपिंग वगैरह जहाँ जाना हो जैसे जाना हो चले जाओ। तो लप्पी वो चीज़ें चाहती है, वो लाइफ चाहती है जो कहीं ना कहीं डिट्टो रानी जी रही है या उसकी कुछ सहेलियाँ जी रही हैं। बट लप्पू नहीं चाहता है, क्योंकि लप्पू को पता है कितना एक्सपेंसिव है। अभी वो यहाँ प्रॉपर्टीज बिल्ड कर रहा है, कल को यहाँ का भी अच्छा खासा जो है भाव हो जाएगा। अभी शायद दिल्ली से तो बहुत ही, शायद क्या पक्का बहुत सस्ता है वहाँ पर। जो ये अपना जो मेंशन बनाकर रह रहे हैं, हवेली ववेली बना ली है वहाँ दिल्ली में, तो इनको एक फ्लोर पर टंगना पड़ेगा जाकर, वो भी इससे महंगा पड़ सकता है इनको। तो कहीं ना कहीं लप्पू वो सब समझता है। तो लप्पी मजाक उड़ा रही थी, ये गाँव है, ये है, कुछ गलत नहीं बोल रही थी। लप्पू कह रहा है देखो यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम है, ये है वो है वो है। अरे लप्पू, तुम्हारे घर में जब मेहमान आते हैं, अगर उनको ढंग से खाना नहीं मिलता है और खोमैटो और स्विगी करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। वो पहले ही तुम्हारी पोल खोल चुके हैं, तो तुम चाहे जितना जो बोल लो फायदा नहीं है। और मतलब थोड़ा सा झाड़ा वाड़ा करो, टाउन है, ये है वो है, तो थोड़ा सा गूगल कर लिया करो, इनका अर्थ, इनका हिंदी अर्थ जान लिया करो, उसके बाद फिर कुछ बोला करो। बड़ी मतलब मुझे हंसी आ रही थी कल जब लप्पू और लप्पी का ये व्लॉग मैंने देखा। तो खैर हम बात कर रहे थे कि वो बच्चा रो क्यों रहा था। तो मुझे नहीं पता वो बच्चा क्यों रो रहा था, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये कि लप्पी शूट कराती है, इसी बीच जो लप्पी है वो डांट दपट भी देती होगी। लप्पी का जो भाई है वो ऑलरेडी पूछता रहता है, खुश हो, अच्छा लग रहा है, ये है वो है। तो बच्चों में यार सेंस होता है, इतना भी बेवकूफ़ बच्चे नहीं होते, उनको पता होता है कि उनको किस चीज़ की टॉन्ट की जा रही है या क्या कहा जा रहा है। यार ढंग से वो शूट नहीं करता होगा, कैमरा वैमरा पकड़ के, तो हो सकता है डांट पड़ जाती हो। और लप्पू उसका खुद का भाई है, उसका चाचा का बेटा है, तो लप्पू के साथ वो थोड़ा फ्री है और लप्पू थोड़ा सा प्यार दिखाता है, जताता है। जो लप्पू का ना थोड़ा फेक कम लगता है मुझे, लप्पी का फेक लगता है थोड़ा, लेकिन लप्पू का मुझे फेक नहीं लगता है, क्योंकि उसको ये है कि ये मेरा भाई है। तो वही कुछ चीज़ें ना बच्चे भी सेंस करते हैं, बच्चों को समझ में आता है कि कौन उसको रियल वाला प्यार जता रहा है और कौन जो है नाटक कर रहा है। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि वो खींवान जा रहा है लप्पू, तो बच्चे को लग रहा होगा कि हम भी मम्मी पापा के पास होते या कुछ, और या फिर वो लप्पू के बिना नहीं इनके साथ रहना चाह रहा हो, क्योंकि इन लोगों का बिहेवियर उसके साथ वैसा हो। वो अकेले में बिहेवियर एक अलग होता है और वो बच्चा जान जा रहा होगा, ये वाली बात हो सकती है। अच्छा, उस बच्चे के पिताजी ने फ़ोन किया था और बोल रहे थे कि भैया भाभी को प्रणाम करके जाना, भैया भाभी जैसा कहें वैसा करना, भैया भाभी के साथ अच्छे से रहना और पढ़ाई में ध्यान देना, तुमको बहुत कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, ब्ला ब्ला। पर उनको कौन बताए कि आपका बेटा यहाँ पर कैमरामैन बनने आया है और एक अच्छा कैमरामैन बन के जाएगा। ब्लॉगर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कैमरामैन ज़रूर अच्छा बन जाएगा। और फिर है ना भाई टोना सिंह टोनू वाली जो एक कंपनी जो बच्चों को यहाँ से वहाँ सप्लाई कर देती है काम करने के लिए, दूसरे ब्लॉगर्स के घर में जाकर कैमरा पकड़ने के लिए, तो उधर कहीं ना कहीं आपका बच्चा ज़रूर सेट हो जाएगा। इसकी तो भाई गारंटी हर कोई आपको दे सकता है, बाकी चीज़ों की गारंटी हो चाहे ना हो। बाकी लप्पी के रेसिपी व्लॉग्स भी आते रहते हैं, कभी वो मछली वाला व्लॉग बनाती है, हालांकि वो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था। भाई ऐसा
तेल भरा हुआ था ना उसने कढ़ाई में, ऐसा लग रहा था कि तेल की सब्जी बना रही है लप्पी। भाई गोते लगा सकता है कोई इंसान उस तेल में, इतना तेल भरा हुआ था उस कढ़ाई में। मतलब मुझे तो लगता था कि मतलब हम लोग के घर में भी जैसे खाना पीना बनता है ना, तो लोग डांटते हैं इतना ज़्यादा तेल नहीं डाला करो, इतना ज़्यादा नहीं, ये नुकसान करता है। बट भाई वहाँ देखने के बाद हमें लगा कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे, हम बहुत कम तेल खाते हैं। और वो तेल तो तेल, उसके अलावा जो लप्पी ने भाजी बनाई कल, भाई वो आलू, आलू की तरकारी लग रही थी। आलू ढंग से मैश भी, मतलब ज़्यादातर उसमें आलू भरे हुए थे, उनको भी ढंग से मैश नहीं किया हुआ था, ना कुछ ना कुछ। और कह रही हैं बस हमारा शौक है, हम भाई शौक होता है, अच्छे से बनाता है इंसान भाई। एक जगह वीडियो चलाकर देख लो ना, वो भी पूछती रहती है अपने भाई से कैसे बनाए क्या बनाए भाई। और जब ये बनाती है और बनाकर लेकर जाती है लप्पू के पास, तो वो क्लिप हमेशा कट हो जाती है। जब तिलिस्मी जो है वो बना था डोसा, तब भी यही हुआ था, और अभी भी यही तिलिस्मी जो पाव भाजी बनी है, उसके बाद लप्पू ने उसका फील लेकर नहीं दिखाया है कि कैसी है क्या है टेस्ट भाई। इन लोगों के घर का अलग ही मैटर चल रहा है। खैर जो भी ब्लॉग्स हैं, जितने भी मैं देख पाती हूँ उनको मैं डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी ये इतने मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में मुझे भाई बात करनी है डिट्टो और भमितवा के बारे में, और साथ ही साथ उसके भाई मतलब जो डिट्टो रानी का भाई है दीमक, उसके बारे में। तो उसका पॉडकास्ट इसके नेक्स्ट आएगा, तो आप लोग बने रहना। अभी इस वाले को इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।